आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित नहीं हो पाया। ये महिला आरक्षण बिल 33% 2023 में पास हो गया था, संविधान संशोधन के साथ पास हुआ था और सर्वसम्मति से पास हुआ था। आज पिछले 2 दिन से इसलिए लाया गया था कि अब इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको लागू करना है। तो लागू करने के लिए सीटों का परिसीमन, बहुत सारी टेक्निकल चीजें, उसकी लागू करने की प्रक्रिया का ये बिल था। लेकिन जब लागू करने की बात आई तब इसको गिरा दिया गया। और गिराने वाले कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी और पश्चिम बंगाल की टीएमसी पार्टी, शरद पवार जी की एनसीपी पार्टी, मैंने जिसको इंडी अलायंस कहते हैं, उन लोगों ने आज इस बिल को नहीं पारित होने दिया। क्योंकि ये सामान्य बहुमत से नहीं होता है, ये संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से होता है और 2/3 का अपने पास बहुमत नहीं है। दोस्तों, बिल पास नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही बिल पास नहीं हुआ तो हम लोगों के तो मन में, आंखों में निराशा थी। क्योंकि इस देश की आधी आबादी, जो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको 33% जगह संसद में भी, विधानसभा में मिले। हमारी बस इतनी, नरेंद्र मोदी जी की बस इतनी इच्छा, अमित शाह जी की सारी बहस कि आधी आबादी को 33% आरक्षण मिले, जो पिछले 40 साल से किसी न किसी प्रकार से उसको नहीं बनने दिया गया। दोस्तों, जब बिल गिरा है तो सत्ता पक्ष के लोग बहुत देर तक तो अपनी सीट से उठ नहीं पाए। लेकिन इंडी अलायंस जयघोष लगा रहा था, जैसे लगता है कि उसने कितनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, महिलाओं को 33% का हक रोक के। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शरद पवार जी की एनसीपी, तमिलनाडु की डीएमके, तो मन बहुत उदास होके निकला है। नारी सशक्तिकरण की बात तो सब कर रहा है, लेकिन इन लोगों को, बहनों को आने नहीं देना है। एक समय तो ऐसा आया कि कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा कि जो आप कह रहे हैं 50%, वो लिख के दे दो बिल में, हम पास करेंगे। अमित शाह जी ने तुरंत कहा, 1 घंटे के लिए लोकसभा अध्यक्ष जी रोकिए, 1 घंटे में हम संशोधित करके बिल लाते हैं, हम लिख के देंगे। उसके बाद फिर कुछ बहाना लगा के हट गए। देश देख रहा है, बहनें देख रही हैं, देश की आधी आबादी देख रही है, और आधी आबादी को हक देने वाले पक्षधर लोग भी देख रहे हैं। क्योंकि आधी आबादी को संसद और विधानसभा में बैठने से रोकने का जिम्मेदार इन पार्टियों की नीयत नहीं है कि महिलाएं अपना हक पाए। एनडीए की शपथ है, आज नहीं तो कल मिलने दीजिए ताकत, मिलने दीजिए बहुमत, 2/3 हम लोग इसको पास करके लाएंगे। लेकिन देश की आधी आबादी बहनें इसका विचार करेंगी। हमारा ये बिल गिरा है, हिम्मत नहीं, बहुत जल्दी हम ये हक दिला के रहेंगे बहनों को। इसकी शक्ति भगवती जगदम्बा दें। जय हिंद, जय संविधान।